नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे देश में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देशवासियों को नेताजी से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विदेशों में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों की विधिवत वापसी के लिए तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कई रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। रेलवे मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की संभावित अधिक संख्या को देखते हुए महाकुंभ के लिए 150 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। और भारत के लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आज पराक्रम दिवस है। ये दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। नेताजी का विचार था कि इस नश्वर संसार में हर चीज नष्ट होती है और होती रहेगी, लेकिन विचार, आदर्श और सपने कभी समाप्त नहीं होते। किसी एक विचार के लिए किसी व्यक्ति को कुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह विचार हजारों जिंदगियों में खुद को अवतरित कर देता है। नेताजी ने अपने इसी विचार के अनुरूप अंग्रेजों का सामना करने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया और आजाद भारत का सपना देखने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में देश के प्रति मर मिटने की अलख जगाई। नेताजी द्वारा दिए गए नारों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रेरित रहे और अंतिम समय तक भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद देखने के अपने सपने को साकार करने के प्रति दृढ़ संकल्पित रहे। आकाशवाणी की ओर से ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ओडिशा के कटक में 3 दिन का समारोह आयोजित कर रहा है। कटक नेताजी की जन्मस्थली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सर्वाधिक दृढ़ और प्रेरक हस्तियों में शामिल थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता और आजाद हिंद फौज के गठन के लिए नेताजी का अनुकरणीय समर्पण उनकी असाधारण दृष्टि और वीरता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि देशवासियों को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज विश्व मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है, भारत की आवाज बुलंद हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से एक लक्ष्य, एक ध्येय, विकसित भारत के लिए निरंतर काम करते रहना है और यही नेताजी को हमारी सच्ची कार्यांजलि होगी। विश्व में भारत की बढ़ती हैसियत पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश की प्रगति के लिए वातावरण अनुकूल है और विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आज विश्व में हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना को भी अत्यधिक मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से निकाला गया है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने भी नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह में शामिल हुई। त्रिपुरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती देशभक्ति के उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर देश के स्वाधीनता संघर्ष में नेताजी के योगदान का स्मरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। छिहत्तरवीं गणतंत्र दिवस परेड के दौरान देश की विविधता और सांस्कृतिक समावेशिता को दर्शाने वाली विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां तैयार की गई हैं। इस बार झांकियों का विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ 10 मंत्रालयों और विभागों की अनूठी थीम वाली झांकियां शामिल होंगी। राष्ट्रीय स्कूल बैंड स्पर्धा 6.0 का ग्रैंड फिनाले कल से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा। ये प्रतियोगिता 25 जनवरी तक चलेगी। पहली बार 3 सरकारी स्कूलों की बैंड टीमों को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का अवसर मिला है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर शुरू करने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। कल वॉशिंगटन डीसी में संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने सर्वाधिक वरीय राष्ट्र के दर्जे संबंधी भारत की दीर्घकालिक चिंता दोहराई। We have a position on mobility, which is a principal position, applies to all countries. As a government, we obviously are very much supportive of legal mobility because we do believe in a global workplace. We want Indian talent and Indian skills to have the maximum opportunity at a global level. At the same time, we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration. विदेश मंत्री ने अमेरिका सहित विदेश में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की न्याय संगत वापसी पर भारत का रवैया स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत उनकी वापसी का स्वागत करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत लीगल मोबिलिटी का पूरा समर्थन करता है और चाहता है कि कुशल और प्रतिभावान भारतीयों को वैश्विक स्तर पर बड़े अवसर मिलें। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन में सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन का विषय है वैश्विक चुनाव वर्ष 2024, लोकतांत्रिक स्थानों की पुनरावृत्ति, निर्वाचन प्रबंधन निकायों के लिए सीख। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज दिल्ली में कई जनसभाएं करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी रोड शो और जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवार अली मेहदी के पक्ष में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पार्टी के अन्य प्रमुख नेता आज दोपहर दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग जारी किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुष्टि की है कि जलगांव पुष्पक एक्सप्रेस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अब तक 10 शवों की पहचान कर ली गई है। श्री पवार ने कहा कि रेल सेवाएं और यातायात फिर से शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बढ़ाल गांव से 3 बहनों सहित 4 और मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस क्षेत्र में पिछले 50 दिन में रहस्यमयी बीमारी के कारण 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न मंत्रालयों की टीम ने कल भी लगातार तीसरे दिन मौत के कारणों की जांच की। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता जानने के लिए नया चैटबॉट जारी किया गया है। इस चैटबॉट का उद्देश्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना है। और अब खबरें महाकुंभ से।
प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संभावित अधिक संख्या को देखते हुए 150 स्पेशल मेला ट्रेन चलाने की व्यापक योजना बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये विशेष रेलगाड़ियां प्रयागराज के सभी 9 स्टेशनों से चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालु सुगमता से यात्रा कर सकें। मेला प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद है। इनमें से लगभग 20% श्रद्धालुओं के ट्रेन से यात्रा करने की उम्मीद है। विशेष ट्रेन चलाने के अलावा मंडल ने यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कलर कोडेड टिकटिंग और अतिरिक्त आश्रय की व्यवस्था की है। इन तैयारियों के साथ प्रयागराज रेल मंडल का लक्ष्य मौनी अमावस्या पर लगभग हर 4 मिनट में एक रेलगाड़ी चलाने की योजना है। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने कहा कि प्रयागराज रेल मंडल महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयार है। महाकुंभ के दौरान अब तक 9 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाला साहेब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे को जन कल्याण और महाराष्ट्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी वीर सुरेंद्र साई की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने जीवन भर विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई के माध्यम से असीम साहस, वीरता और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत के लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज जकार्ता में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जापान के केंता निशिमोतो ने लक्ष्य सेन को 21-16, 12-21 और 23-21 से हराया। मिक्स डबल्स में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। खेलो इंडिया सीजन की शुरुआत आज से लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के साथ हो रही है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मेहोन में नवांग दोरजे स्टोपदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 दिन के खेल आयोजन का शुभारंभ कर रहे हैं। इन खेलों में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संस्थानों की करीब 19 टीम स्पर्धाएं करेंगे। कुआलालंपुर में आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में भारत ने तीसरे और अंतिम ग्रुप ए मुकाबले में श्रीलंका को 119 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 5 ओवर में 5 विकेट पर 17 रन बना लिए हैं। रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स का सामना आज शाम 6:15 बजे दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ड्रैगन्स का सामना रात 8:15 बजे राउरकेला में हैदराबाद तूफान्स से होगा। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज हैदराबाद फुटबॉल क्लब का मुकाबला जमशेदपुर फुटबॉल क्लब से हैदराबाद में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कल तक शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और ओडिशा में भी कल तक कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। कोहरे के कारण 25 से अधिक रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे देश में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देशवासियों को नेताजी से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विदेशों में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों की विधिवत वापसी के लिए तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कई रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। रेलवे मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की संभावित अधिक संख्या को देखते हुए महाकुंभ के लिए 150 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।